Bismillahirrahmanirrahim. Bache, we have discussed the chapter number 10 and the first topic of chapter number 10, that is the nutrition in plants, in which we have discussed that there are the different nutrients which are present in the soil and taken up by the plants through the xylem. ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं अपनी न्यूट्रिशन बनाने के लिए, तो हमने ये भी डिस्कस किया लेकिन कि वो न्यूट्रिशन होती क्या है और कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं दे आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन हर एक की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है कि इफ़ एनी वन ऑफ देम इज़ मिसिंग फ्रॉम दो 16 बायो एलिमेंट्स तो plant could not grow properly and the deficiency symptoms in the form of chlorosis, necrosis, mottling या फिर जो है वो damage of the growth could occur. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं इनका अपटेक तो प्लांट कर रहे हैं लेकिन वो प्लांट उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं. सो नाउ द टॉपिक नंबर 2 और आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी इस टॉपिक को रिफ्लेक्ट करता है कि स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या क्या हैं. ठीक है, सो बच्चे अगर हम देखें तो हमने जनरली यही एक बात समझी हुई है और सीखी भी है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दे कंटेन प्लास्टिड्स, और जब प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली वो अपनी फूड खुद बनाएंगे एंड दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स एज वेल, या हम इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं. फिर हमने ये डिस्कस किया है कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं एनर्जी के लिहाज से जिसमें प्लांट्स जो हैं वो बेस पे आ जाते हैं क्योंकि दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और बाकी जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. लेकिन अगर आप देखो तो प्लांट्स के भी डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस हैं. ठीक है, तो बच्चे कुछ प्लांट्स जो हैं वो आपके पास ऑटोट्रॉफ्स हैं या आप ये कह सकते हो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 90% प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ्स? सो ऑटोट्रॉफ्स आर दोज प्लांट्स which can prepare their own food. It means के जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं by using the raw material from the soil as well as from the एटमॉस्फेयर. ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 में कि 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं. दैट इज द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड फाइनली द लाइट. ठीक है, सो अगर वो सब चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं और प्लांट अपनी फूड की सिंथेसिस खुद कर रहे हैं तो हम उनको कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, और अब अगर आप देखो तो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं बेटा आपके पास? तो जो पहले ऑटोट्रॉफ्स हैं उनको आप कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स. जब आप फोटो ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं तो इट मींस के वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की अगर आप बात करेंगे तो हम बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो अपनी फूड की खुद सिंथेसिस कर सकते हैं. एंड सम अदर बैक्टीरिया या आपके पास जो ग्रीन एल्जी हैं, ठीक है ना, वो आपने जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट पढ़े थे, दे आर ऑल कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. क्यों प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं या क्यों इनको फोटो ऑटोट्रॉफ कहा जाता है बेटा? सो ये रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बनाया जाता है CH2ON. तो आपके पास ये ग्लूकोज बनता है या फिर शुगर बनता है और उसके साथ ऑक्सीजन लिबरेट होती है. ठीक है, तो यूज यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इसको फोटो कहा जाता है क्योंकि आप यहाँ पे लाइट को यूज करते हैं और दूसरी चीज जो आप यूज कर रहे होते हैं वो क्लोरोफिल को. So photoautotrophs which are those plants which can prepare their own food by using the raw material from the atmosphere and the soil in the presence of light and chlorophyll for the synthesis of their own food. ठीक है, तो ये तो हो गए photoautotrophs. दूसरे आपके पास होते हैं कीमोऑटोट्रॉफ. अब कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या चीज है? सो बच्चे कीमो ऑटोट्रॉफ का ये मतलब है कि वो केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे और उनकी ऑक्सीडेशन से वो अपनी फूड को ऑब्टेन करेंगे. ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं अमोनियम की या नाइट्रेट की ले लें आप,
तो नाइट्रेट की ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी नाइट्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, वो टूट जाए, ठीक है, अब को किसी भी फॉर्म में है नाइट्रोजन, या आप यूरिया की एग्जांपल लें, यूरिया में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आप आयरन के कंपाउंड्स को लें, आप सल्फर के कंपाउंड्स को लें, ठीक है, तो जब कभी भी उनकी ब्रेकडाउन होती है ड्यू टू द एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई, तो आप उनको कहते हो कि वो ऑर्गेनिज्म क्योंकि अपनी फूड ब्रेकिंग डाउन ऑफ केमिकल से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। सो ऑटोट्रॉफ्स में भी जो प्लांट्स होते हैं दे आर यूजली फोटो ऑटोट्रॉफ्स, लेकिन जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं ये आपके पास आती हैं एग्जाम्पल बैक्टीरिया की, ठीक है। और बैक्टीरिया में बच्चे क्योंकि पर्पल बैक्टीरिया और रेड बैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, तो इसलिए हम इनको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। देन जो स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि प्लांट्स जो हैं वो भी हेटेरोट्रॉफ्स हो सकते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ्स का क्या मतलब होता है? विच कैन नॉट मेक देयर फूड, ठीक है, ये अपनी फूड खुद तो नहीं बना सकते लेकिन दे डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक है। सो आप ये कह सकते हो कि ये फूड खुद तो नहीं बना सकते हैं बट डिपेंड करते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन अदर। सो अगर दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं तो आप इनको बोलेंगे हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। अब हमें पता है कि ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जो हैं दे आर हेटेरोट्रॉफ, दे आर कंज्यूमर्स, लेकिन हाउ द प्लांट्स आर कंज्यूमर्स, ठीक है। सो बेटा याद रखिएगा कि प्लांट्स में भी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनकी ऑटोट्रॉफिज्म से अपनी फूड नीड पूरी नहीं होती, तो वो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को या स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एडॉप्ट करते हैं, जिनमें कुछ प्लांट्स जो हैं वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं एंड कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये जो हेटेरोट्रॉफिक मोड्स हैं, दीज मोड्स आर ड्यू, और आप ये कह सकते हो कि कैन बी प्रेजेंट इन द प्लांट्स, ठीक है। सो अब अगर आप देखो पैरासाइट, तो पैरासाइट का एक्चुअल मतलब क्या होता है? व्हेन plant depends upon living host for food, यानी अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए अगर प्लांट किसी लिविंग होस्ट के ऊपर ग्रो कर रहा है तो आप उसको बोलेंगे पैरासिटिक प्लांट, ठीक है। अब ये पैरासिटिक प्लांट्स जो हैं ये कैसे ग्रो करते हैं, इनकी क्या एडेप्टेशंस होती हैं? सो आपने याद रखना है कि देखें एक प्लांट है वो दूसरे के ऊपर ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें कुछ तो ऐसा होगा कि वो उसके ऊपर ग्रो करे, ठीक है। तो क्या होता है बच्चे, ये किसके थ्रू उसके ऊपर ग्रो करते हैं? जैसे हमने फंजाई में भी डिस्कस किया था वाटर मोल्ड्स में कि वो जो प्लांट की वॉल्स होती हैं उनके अंदर अपने स्पेशल हाइफी को इंसर्ट करते हैं जिनको हॉस्टोरिया बोला जाता है। सो यहाँ पे भी आप देखें कि इनके मॉडिफाइड रूट्स होती हैं जिनको हॉस्टोरिया कहा जाता है। तो ये अपनी मॉडिफाइड रूट्स को, अगर आप इसमें देखो तो ये रेड वाला जो है दिस इज अ पैरासाइट और ये इस ग्रीन प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, किस तरह से इसके ऊपर ग्रो करेगा? तो ये अपने हॉस्टोरिया को या अपनी रूट लाइक एक्सटेंशंस को प्लांट के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं। अब ये पेनिट्रेशन कहाँ पे हो सकती है, यानी ये रूट्स या हॉस्टोरिया का जो लिंक होता है वो प्लांट्स के अंदर किधर होगा कि उनको फूड मिलेगी? तो याद रखिएगा कि ये हॉस्टोरिया या तो फ्लोएम के साथ लिंक करता है फूड गेन करने के लिए, या न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने के लिए ये जाइलम के साथ लिंक करता है, ठीक है। तो अगर ये जाइलम के साथ लिंक कर रहा है तो भी जाइलम की वेसल्स के अंदर या वॉल्स के अंदर अपने हॉस्टोरिया या रूट लाइक स्ट्रक्चर को पेनिट्रेट करेगा, और सेम अगर फ्लोएम से फूड को ऑब्टेन करना है तो भी ये उसके अंदर अपने वॉल को पेनिट्रेट करता है। अब देखें कि फूड या मिनरल्स तो प्लांट से ले रहा है, इसको तो एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन प्लांट के अंदर जो है वो फूड और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, इसलिए हम इस पेनिट्रेशन को या इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक कहते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए हार्मफुल होता है। अब आप देखो, आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन में देखा होगा कि एक प्लांट ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो एज एन एपीफाइट, एपीफाइट वो प्लांट्स होते हैं बेटा जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। सो ये एज एन एपीफाइट इसके ऊपर ग्रो करता है, यानी एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है तो ये उसके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर लेगा और प्लांट को डैमेज क्रिएट करेगा, ठीक है। देन हमारे पास आता है सेप्रोफाइट्स।
अब आप हमने जो जर्नली सेप्रोफाइट्स या स्कैवेंजर्स या जो है वो डिकम्पोजर्स के बारे में सुना है, वो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, जिनको आपने न्यूट्रिएंट रिसाइक्लर भी कहा हुआ है कि उनके अंदर पावरफुल इंजाइमेटिक सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो फूड को या डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। तो प्लांट्स में आपने याद रखना है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट की स्पीशी ऐसी है जिसको आप ये कह सकते हो कि वो सेप्रोफाइट का काम करती है, और ये जो प्लांट है इसको गूस प्लांट या फिर इंडियन पाइप कहा जाता है। ऑलमोस्ट वाइट कलर का होता है और इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो बेल शेप में होते हैं। ये वहाँ ग्रो करता है जहाँ पे आपके पास डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये उसके ऊपर अपने एंजाइमेटिक एक्शन को सिस्टम को रिलीज करता है और जो भी ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको डिकम्पोज करके ये फूड को ऑब्टेन कर लेता है। और फंजाई में आपने बहुत सी एग्जांपल्स पढ़ी हुई हैं, यीस्ट है, अगेरिकस है यानी मशरूम है, इसके अलावा म्यूकर के बारे में आपने पढ़ा था। सो ये बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो कि एज अ सेप्रोफाइट एक्ट करते हैं। होते क्या है सेप्रोफाइट, तो हम अगर इसको प्लांट की उसमें देखें तो क्या कहेंगे, व्हेन प्लांट डिपेंड्स अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और डेड ऑर्गेनिक मैटर को जब भी वो डीकम्पोज करेगा तो उसके लिए उसके अंदर एंजाइमेटिक एक्शन होना चाहिए, एंजाइमेटिक सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। और ये एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को डीकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। देन बच्चे जो स्पेशल मोड, आपने कभी सुना है कि प्लांट्स जो हैं वो गोश्त खाते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन प्लांट्स में जो एक स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम कार्निवोरस प्लांट कहते हैं। और यही आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 भी है। इन्हीं कार्निवोरस प्लांट का एक नाम होता है जिसको आप कहते हो इंसेक्टिवोरस प्लांट। सो अगर आप इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कह रहे हैं तो इट मीन्स के दीज आर दोज प्लांट्स व्हेन प्लांट ईट्स, क्या ईट करेंगे, व्हेन प्लांट ईट इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स। अब कभी आपने सुना है कि प्लांट्स जो हैं वो इंसेक्ट्स या एनिमल्स को खाते हैं, यस, इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो हैं वो कार्निवोरस प्लांट्स उनको ईट करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि आपने अभी पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे पास सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, यूजुअली अगर आप हिमालय में देखें या जो है वो हिंदू कुश के जो एरियाज़ हैं उनमें देखें या हिली एरियाज़ में आप देखो तो वहाँ पे हमें सारे मिनरल्स सॉइल में नहीं मिलते हैं। तो अगर वहाँ पे सारे मिनरल्स नहीं हैं तो उन्होंने मिनरल्स को ऑब्टेन करना है, और स्पेशली ये एडेप्टेशन उन प्लांट्स में आती है जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर रहते हैं, ठीक है, कि उन्होंने इन इंसेक्ट्स को या स्मॉल एनिमल्स को जब ईट किया तो उनको प्रोटीन मिला, और प्रोटीन की ब्रेक डाउन से उनकी बॉडी में नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा, और फिर वो नाइट्रोजन अपने डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ करेंगे जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, पिचर प्लांट, कोबरा लिली, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वॉट, ठीक है। सो हम इन सबको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से प्लांट्स को ये किस तरह के प्लांट हैं, इनकी क्या एडेप्टेशंस हैं, और ये किस तरह से इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, उनको ट्रैप करते हैं और फिर अपने न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को ओवरकम करते हैं, ठीक है। So now the important question, that is the insectivorous plant, आपके बोर्ड के पेपर में भी एक दफ़ा आ चुका है, तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। insectivorous plant, as the name indicated, are the carnivorous plant. These are the predatory flowers. देखिए, एक पैरासिटिक होते हैं, एक प्रीडेटरी होते हैं। पैरासिटिक का ये मतलब है कि वो लिविंग होस्ट पे जाके रहते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। प्रीडेटर्स का ये मतलब है कि वो उसका शिकार करते हैं, मतलब उसको खाएंगे, उसको इनगल्फ कर लेंगे, ठीक है। सो हम इनको प्रीडेटरी फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। आपने याद रखना है कि ये फ्लावरिंग प्लांट क्यों हैं, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है। सो दे आर एंजियोस्पर्म्स। अगर ये एंजियोस्पर्म्स हैं तो ओनली 1% ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो हमारे पास प्रीडेटरी फ्लावर्स हैं या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा इनको कि दीज आर द प्रीडेटरी फ्लावरिंग प्लांट्स दैट किल द एनिमल्स। स्मॉल एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो भी हैं, दे आर एनिमल्स, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नरिशमेंट और इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है।
क्या एडेप्टेशन होती है इनकी, ये क्यों बाकी प्लांट से डिफरेंट होती हैं, या ये किस तरह से फूड को गेन करते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा कि इनकी जो एडेप्टेशन है वो क्या है कि इन्होंने इंसेक्ट को पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, सो ये डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज करते हैं जिनकी स्मेल से या उनकी फ्रेगनेंस से इंसेक्ट या एनिमल उनके करीब आता है। फिर वो उसको कैप्चर करते हैं, कैप्चर के भी डिफरेंट मैकेनिज्म है, हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, और फिर उन्हें वो डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब डाइजेस्ट हो गया तो डाइजेस्ट करने के बाद वो उसके मिनरल्स को अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म होली सोली डिपेंडेंट नहीं है मीट के ऊपर। ठीक है, कि ये नहीं हम ये कह सकते कि ये सिर्फ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो मीट खाते हैं तो ये इनकी ओवरऑल डेफिशिएंसीज को कवर कर रहा होता है। नो, दे आर प्लांट्स, दे हैव टू मेक देयर फूड। इनके लीव्स हैं, ये प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन क्योंकि इनमें नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट नहीं होती कि वो एब्जॉर्ब कर सके, तो फिर ये स्पेशल एडेप्टेशन रखते हैं जिसमें वो इंसेक्ट्स को ईट करके नाइट्रोजन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास बच्चे आता है इनकी अक्रेंस के ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दे शो द वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट, प्लेस ऑफ लिविंग इनकी डिफरेंट हो सकती हैं। दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द हिल्स, दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड एंड इवन इन बिलो द वाटर एज वेल। ठीक है, हाँ, सिर्फ जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है वो एंटार्क्टिका है, तो आपको पता है वहाँ पे लाइफ वैसे भी बहुत कम है। ठीक है, फिर हमने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया कि एंजियोस्पर्म 1% जो है वो इंसेक्टिवोरस या प्रीडेटरी फ्लावर्स होते हैं। सो इनकी राउंड अबाउट 600 स्पीशीज़ हैं जो कि डिफरेंट तरह के मॉडिफिकेशन सिस्टम ऑब्टेन करती हैं, लेकिन जो मैकेनिज्म है वो सबका सेम है कि वो एडॉप्टेड होते हैं टुवर्ड्स द अट्रैक्शन, कैप्चरिंग एंड देन डाइजेशन ऑफ एनिमल्स में। ठीक है, देन हमारे पास इनकी फूड आती है कि क्या फूड ये खाते हैं, यानी इनको इंसेक्टिवोरस तो बोला जाता है या कार्निवोरस तो बोला जाता है, लेकिन क्या खाते क्या हैं। सो बच्चा स्मॉल फ्रॉग्स, एम्फीबियंस हो गए, फिश खा सकते हैं, मस्कीटो के लार्वा को खाते हैं, फ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, वैस्प हैं, एंड्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ये प्लांट्स अपने अंदर डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, फिर कि ये मैकेनिज्म किस तरह से जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम इसको डिटेल में आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन कैप्चरिंग द प्रे जो है वो इनके दो मैकेनिज्म के थ्रू होती है, एक को आप कहते हो एक्टिव ट्रैप और दूसरा होता है पैसिव ट्रैप। एक्टिव ट्रैप में ये का मतलब ये है कि जिसमें बॉडी जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही है। तो अगर ये कोई इंसेक्ट है और ये यहाँ पे आता है और बॉडी यानी उस प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो एक्टिव मूव करते हैं तो हम उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रैप। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि रैपिड मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स होती है फॉर दी कैप्चरिंग ऑफ प्रे, तो इसलिए इसको एक्टिव ट्रैप कहा जाता है। हाँ, पैसिव ट्रैप है तो स्लो ट्रैप होता है, किसी भी चीज़ के साथ स्टिक होके अगर प्लांट के अंदर वो मूव कर रहा है तो फिर आप उसको बोलेंगे पैसिव ट्रैप। ठीक है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि स्टिकी हेयर्स उसके ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे जो कि उसको पैसिव ट्रैप में हेल्प करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास इसकी डाइजेशन है कि किस तरह से जो भी ट्रैप हुआ वो डाइजेस्ट होगा। सो इन प्लांट्स के अंदर अपने पावरफुल प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, यूजली ट्रेप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और दूसरा जो है ये बैक्टीरिया पे रिलाई करते हैं, जैसे हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि ये कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं कुछ बैक्टीरिया, तो वो भी उन केमिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए, तो इन टर्न जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को भी ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, अब मैकेनिज्म कैसे यूज़ करते हैं, वो इंसेक्ट्स को किस तरह से कैचअप करते हैं। सो बेटा सबसे पहली बात कि जो मेन चीज़ है जो इनमें यूटिलाइज होती है इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को कैप्चर करने के लिए, वो उनके लीव्स होते हैं। ठीक है, सो ये बात याद रखिएगा कि जो भी ट्रैप है, वेदर इट इज़ एन एक्टिव ट्रैप और द पैसिव ट्रैप, इट इज़ लोकेटेड ऑन द प्लांट लीव्स। वो जितने भी आपने प्लांट्स देखे उन सबके लीव्स ऐसे मॉडिफाइड होती हैं कि वो ट्रैपिंग में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो एक्टिव ट्रैपिंग है या पैसिव ट्रैपिंग है। फिर अब देखें कि हमने ये कहा कि लीव्स तो उनका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, तो वो किस तरह से एडॉप्ट होता है, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को। तो किसकी मदद से अट्रैक्ट करेंगे,
तो ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिनको सेंट्स कहा जाता है, एज अ फ्रेगनेंस यूज होते हैं और उसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो इनकी तरफ मूव करते हैं। इंसेक्ट्स एक्चुअली इसलिए मूव करते हैं कि उनको इन प्लांट से नेक्टर मिल जाए या फूड मिल जाए, लेकिन इन टर्न वो ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप होने के बाद जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब लीफ टिप जो है, यानी चाहे वो आपके पास कोई सा भी प्लांट है, ठीक है, उसकी टिप जो है वो मॉडिफाइड है और वो डिटेक्ट करती है उस इंसेक्ट को। अब वो कैसे इंसेक्ट करती है कि उस जैसे ही उसके ऊपर ये कैप्चर प्रे जो है या जो उसके ऊपर अट्रैक्टेड प्रे है वो आया है, तो ये सेंस्ड होती हैं कि लीफ की टिप के ऊपर सेंसरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये जो सेंसरी ग्लैंड्स होती हैं ये एक्चुअली उसको डिटेक्ट करते हैं कि क्या हमारे ऊपर कोई इंसेक्ट्स प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे ही वो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स, तो फिर वो इंसेक्ट्स अगर के प्रेजेंट है तो ये उसको अपने एंजाइम्स के एक्शंस की वजह से डाइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ डेज के बाद उन्हीं बैक्टीरिया या एंजाइम्स जो उनमें प्रेजेंट हैं उनके एक्शन की वजह से बाकी सारा पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन जो कि काइटिन का बना हुआ होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो उनके अंदर अनफिल्ड अनडाइजेस्टेड रह जाता है। बाकी सब चीज़ें जो हैं उनके अंदर जो फ्लैश होता है उसका वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। देन बेटा हमारे पास ट्रैपिंग है। सो यही ट्रैपिंग आपकी बुक में मेंशन भी है। तो एक ट्रैपिंग को आप कहते हैं पैसिव ट्रैपिंग और दूसरी ट्रैपिंग जो होती है उसको आप कहते हैं एक्टिव ट्रैपिंग, ठीक है। अब जो पैसिव ट्रैपिंग है इसको आप कहते हैं पिटफॉल ट्रैपिंग। पिटफॉल का क्या मतलब है कि ये सपोज आपके पास जो है वो कोई लीफ ऐसे मॉडिफाइड फॉर्म में है, तो इसके ऊपर ये इंसेक्ट आया और वो इंसेक्ट फौरन इसके अंदर मूव कर जाए, या मैं ये कहती हूँ कि ये इंसेक्ट है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, इसके साथ स्टिक हुआ और फौरन इसके अंदर मूव हो गया। तो इस तरह की जो मूवमेंट है इंसेक्ट्स की उसको पिटफॉल ट्रैपिंग या पैसिव ट्रैपिंग कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ना लीव्स ने मूव किया, ना कोई रैपिड मूवमेंट हुई है, जस्ट द इंसेक्ट केम स्टिक्ड ओवर द सरफेस ऑफ द प्लांट एंड देन मूव डाउन इनटू द पिचर लाइक स्ट्रक्चर, और आपको ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं इनके अंदर ये मूव कर जाता है, ठीक है। सो बेटे यहाँ पे आपके पास दो एग्जाम्पल्स हैं, बल्कि तीन एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दी हुई हैं। एक है डार्लिंगटोनिया जिसको कोबरा लिली कहते हैं, डार्लिंगटोनिया, ठीक है, दिस इज एक्चुअली कोबरा लिली। फिर सेरेसेनिया है जो कि वीनस फ्लाई ट्रैप है, नेप्थीज है जिसको आप, ये भी एक तरह से मॉडिफाइड पिचर प्लांट ही होता है और ये भी आपके पास पिचर प्लांट है, ठीक है। तो डार्लिंगटोनिया एंड सेरेसेनी जो है ये बिलोंग करती है फैमिली सेरेशिनेसी से, और नेप्थीज या पिचर प्लांट जो है ये नेप्थिएशी से बिलोंग करता है। हमने इनके नामों को याद रखना है। अच्छा, अब है क्या, ये किस तरह से जो है वो फूड को या इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं या ट्रैप करते हैं। तो इनका अगर आप इन दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो दीज आर द मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है, और ये स्लिपरी लीव होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इंसेक्ट अगर इसकी बॉडी में इंटर होता है तो ये स्लिपरी लीव है, ये फौरन से इसके अंदर स्लिप होके चला जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो लीव है ये ट्यूब शेप पिक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही इंसेक्ट्स यहाँ पे आया, इधर इसके साथ अट्रैक्ट हुआ और मूव करके इस पिक्चर में गया, तो यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं वो इसको डाइजेस्ट करेंगे और सून ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये आपके पास कोबरा लिली का प्लांट है, इसका भी इसी तरह ये स्टिकी लिड है जिसके साथ इंसेक्ट आएगा ओपन और फिर ये इसकी बॉडी में जाके यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पिटफॉल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो स्लिप होके बॉडी के अंदर मूव कर रहा है, लीव्स की एक्टिव मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रैपिंग। दूसरा आपके पास आती है एक्टिव ट्रैपिंग। एक्टिव ट्रैपिंग को आप एडहेजन भी कह सकते हो और फ्लाई पेपर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे क्यों कहा जाता है इसको कि ये एडहेजन पहले वो मालिक जो इंसेक्ट है वो आके इनकी सरफेस के साथ अटैच होगा। जैसे लाइक देखें बेटा, ये आपके पास एक इंसेक्ट आया
तो ये इंसेक्ट पहले आके इधर इन सरफेस के ऊपर अटैच हुआ और फिर ये फौरन अपने लीव्स को क्लोज करेगा एक्टिवली और इसको जो है वो डाइजेस्ट कर लेगा। इसमें आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, एक ड्रोसेरा, ड्रोसरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसको बोला जाता है सनड्यू। आपकी बुक में एग्जाम्पल डायग्राम में बनी हुई है। सो सनड्यू प्लांट है, ये इसकी अगर आप देखो तो शेप होती है बच्चे। इसमें अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसके साथ ये कुछ स्टिकी ग्लैंड्स हैं जो कि स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और ये स्टिकी सब्सटेंस जो होता है दिस इज कॉल्ड म्यूसिलेज। ठीक है, सो म्यूसिलेज आपको पता है ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है और ये जब भी होगा तो इसके साथ कोई भी चीज़ जो होती है वो आके स्टिक हो जाती है। जैसे ही इसके साथ आके स्टिक होगा यानी सनड्यू के साथ या जो आपके पास ये वीनस फ्लाई ट्रैप है इस प्लांट के साथ ये आके अटैच होता है तो इसके जो लीव्स हैं ये जैसे ओपन लीव्स हैं, ठीक है, ये यूं ओपन रहेंगे तब तक के लिए जब तक कि इसके साथ इंसेक्ट आके अटैच नहीं होता। जैसे इंसेक्ट अटैच हुआ इसने इसको सेंस किया तो लीव्स जो हैं वो यूं क्लोज हो जाते हैं और उसके अंदर उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी लीफ जो है वो इसके गिर्द कर्ल हो जाता है। और दूसरा जो ये पिंगिक्यूला है ये ब्लैडर वॉट का नाम है। ठीक है, सो ये दो आपके पास एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है एक्टिव ट्रैप के अंदर। इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना है कि पिचर प्लांट या जो पिचर की तरह के प्लांट्स हैं पैसिव फॉल शो करते हैं, उनको पिट फॉल इसलिए कहा जाता है कि इंसेक्ट आते हैं और वो मूव करके या स्लिप होके उसके पिचर में मूव कर जाता है और वहाँ पे वो डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ पे वो पहले म्यूसिलेज की मदद से अट्रैक्ट होगा, उसके साथ अटैच होगा और फिर अटैच होने के बाद लीव्स जो हैं वो एक्टिव मूवमेंट के थ्रू कर्ल होंगे और जो प्रे है वो इसके अंदर इंजाइमेटिक एक्शन या बैक्टीरियल इंजाइमेटिक एक्शन से डाइजेस्ट हो जाएगा। सो दैट वाज अबाउट द कार्निवोरस प्लांट। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एडेप्टेशन, क्यों प्लांट्स जो हैं वो पैसिव या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू या मूवमेंट के थ्रू या कैप्चरिंग मैकेनिज्म के थ्रू फूड को गेन करते हैं। तो आपने रीज़न याद रखना है कि इसकी एडेप्टेशन का बेसिक जो रीज़न है कि ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, ग्रो इन सॉइल डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। ठीक है, और कैसे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी पूरी होती है तो हमें पता है कि इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं उनमें फ्लैश है, फ्लैश के अंदर प्रोटीन